हेलो दोस्तों, मैं ऋषि आनंद आप लोगों का स्वागत करता हूं मेरे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है वैदिक गणित। तो दोस्तों ये क्वांटम कैट बाय सर्वेश के वर्मा सॉल्यूशन सीरीज पांचवी चल रही है। ठीक है, ये फिफ्थ सीरीज है और इस सीरीज में आपको टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस का सॉल्यूशन देखने को मिलेगा। और ये कौन सी बुक की मैं करवा रहा हूँ? क्वांटम कैट बुक की करवा रहा हूँ, जो कि सर्वेश के वर्मा द्वारा ये लिखी गई ये बुक है। तो ये टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस का पार्ट 16 है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ये पार्ट 16 है और इस पार्ट में आपको क्वेश्चन नंबर 27 से लेके क्वेश्चन नंबर 31 तक के सॉल्यूशन देखने को मिलने वाले। मतलब कितने क्वेश्चंस होंगे यहाँ पे? मतलब यहाँ पर आपको 5 क्वेश्चंस के सॉल्यूशन देखने को मिलने वाले। और मैं एक चीज आपको यहाँ पे बता दूं, पांचों क्वेश्चन जो ना बहुत अच्छे क्वेश्चन है। ऐसे सवाल फ्रिक्वेंटली एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं या इस कॉन्सेप्ट पे बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चन आपको एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। तो बहुत ही ध्यान से देखिएगा इस वीडियो को, क्योंकि पांचों सवाल जो है ना बहुत ही अपने आप में बहुत ही बेहतरीन सवाल है। ठीक है, जैसा मैं आपको यहाँ पे प्रेशराइज भी कर रहा हूँ, पांचों क्वेश्चन जो है ना बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है। तो बहुत ध्यान से कॉन्सेंट्रेट होकर शुरू से लेकर अंतिम तक देखिएगा और मैं आशा करता हूँ कि आपको आप बहुत ध्यान से देखोगे तो क्वेश्चंस के सॉल्यूशन आसानी से समझ में आ जाएंगे और कॉन्सेप्ट भी समझ में आ जाएगा इसके पीछे का क्या है। ठीक है, तो लेवल 2 तो जैसे कि शुरू हो चुका है, तो ये सवाल भी आपको लेवल 2 के ही क्वेश्चन है, इसलिए ये क्वेश्चन काफी अच्छे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपको जो सवाल है वो आपको इंग्लिश में भी देखने को मिलेंगे और हिंदी में भी देखने को मिलने वाले हैं। ठीक है, इसी वीडियो से मैंने अब सर्वेश के वर्मा का जो क्वेश्चन है उसको हिंदी में भी मैंने डाला है। कुछ कुछ लोगों को दिक्कत होती थी, तो हिंदी में भी ट्राई करके मैं डाल के ट्राई कर रहा हूँ। बताना आप कैसा लगा आपको हिंदी में ये सवाल, जो हिंदी वाले हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स जो भी एसएससी सीजीएल का प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर सीएचएसएल का या फिर सीपीओ एग्जामिनेशन का या फिर आईबीपीएस बैंक पीओ क्लर्क एग्जामिनेशन प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर एसबीआई बैंक पीओ क्लर्क एग्जामिनेशन का, तो उसकी उनके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये वीडियो। ठीक है, साथ ही साथ जो कैट का एग्जामिनेशन हो गया या फिर मैट का हो गया या फिर जैट का हो गया, उसका प्रिपरेशन कर रहे हैं ना, तो उनके लिए भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये वीडियो। ठीक है ना, और ये बुक भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उन लोगों के लिए। ठीक है, तो दोस्तों इस वीडियो का जो आपको पीडीएफ फॉर्मेट है वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप वहां से डाउनलोड करके रख सकते हो, उसका लिंक आपको नीचे रहेगा। आप वहां से डाउनलोड करके रख लेना अपने फ्यूचर रेफरेंस के लिए। और आपको टेलीग्राम का जो लिंक है वो भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और व्हाट्सएप वाला भी जो लिंक है उसका भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा। वहाँ से भी इन दोनों जगह पे मेरे साथ जुड़ सकते हो, जिससे आपको कोई भी वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल जाया करेगी। ठीक है ना, और जो भी मैं पीडीएफ डालता हूँ उसका भी आपको लिंक उसमें मिल जाएगा उस ग्रुप में। ठीक है, अगर आप ये दोनों जगह मुझसे जुड़ना चाहते हो तो यहाँ से आप मेरे साथ जुड़ सकते हो। ठीक है ना, तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं और समझते हैं एक एक सवाल को। काफ़ी अच्छा है सवाल ये, तो ध्यान से समझिएगा। ठीक है, और फीडबैक देना मत भूलिएगा। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। हाँ तो दोस्तों पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। पहला सवाल क्या है? While walking down on a pavements of New York City, I noticed that every 20 minutes there is a city bus coming in the opposite direction, and every 30 minutes there is a city bus overtaking me from behind. What is the time gap between one city bus passing a stationary point known as local bus stop beside the route and the immediately next city bus in the same direction passing the same stationary point? ठीक है, देखिए सवाल जो है ना काफ़ी अच्छा सवाल है, थोड़ा कंसेप्चुअल है और जैसा मैं आपको बता दूं यहाँ पे थोड़ा सा रिलेटिव स्पीड का ही कंसेप्ट है। ठीक है, तो देखो यहाँ पर बोल क्या ना रहा है कि कोई एक आदमी है जो पेवमेंट्स पे वॉक कर रहा है न्यूयॉर्क सिटी में फुटपाथ पे। तो जब वॉक कर रहा है तो उसने क्या वॉच किया, क्या नोटिस किया कि हर 20 मिनट पे हर 20 मिनट पे एक सिटी बस जो है, जो कि 20 मिनट पे उनके अपोजिट डायरेक्शन में आ रही है। ठीक है, और हर 30 मिनट पे हर 30 मिनट पे एक सिटी बस जो कि उसको ओवरटेक कर रहा है फ्रॉम बिहाइंड, मतलब उसके पीछे से आ रहा है। ठीक है, जिस साइड से वो चल रहा है उसके अपोजिट डायरेक्शन से 20 मिनट में आ रहा है और उसी डायरेक्शन में बोल सकते हैं कि 30 मिनट में आ रहा है एक सिटी बस। ठीक है, अब पूछा क्या जा रहा है आपसे यहाँ पर कि टाइम गैप कितना है बिटवीन वन सिटी बस पासिंग स्टेशनरी पॉइंट। अगर हम किसी स्टेशनरी पॉइंट को अगर हम यहाँ पर अगर रेफरेंस पॉइंट लेते हैं, अगर हम किसी स्टेशनरी पॉइंट को, जैसे हो गया लोकल बस स्टॉप बोल सकते हैं, जो कि उसी रूट पे किनारे में है।
ठीक है, उसी रूट पे किनारे में अगर हम उसको रेफरेंस पॉइंट लेते हैं तो उस रेफरेंस पॉइंट से हमें ये चीज बताए कितने ड्यूरेशन पे सिटी बस एक स्टेशनरी पॉइंट से क्रॉस कर रहा है, कितने टाइम गैप पे। ठीक है, तो वो किसी भी डायरेक्शन में इमीडिएटली नेक्स्ट सिटी बस, मतलब इमीडिएटली जो पीछे से एक और नेक्स्ट सिटी बस आ जाए वो किसी भी डायरेक्शन में, सेम डायरेक्शन, उसी डायरेक्शन हमसे पूछा जा रहा है, अपोजिट हो या सेम डायरेक्शन में हो। ठीक है, लेकिन सेम डायरेक्शन में होना चाहिए। अगर पीछे से अगर हम देख रहे हैं तो पीछे से ही देखेंगे, अगर सामने से देख रहे हैं अपोजिट डायरेक्शन में तो अपोजिट डायरेक्शन में ही दो बस का बीच का हम लोग डिफरेंस बताना है। क्लियर है, समझ में आ गया होगा ये सवाल। अब देखिए मैं आपको एक फिगर से समझा दे रहा हूँ आपको, तो ये काफी आसानी से आपको ये क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पर एक मैंने सड़क बना दिया, फुटपाथ बना दिया। ठीक है, जिसपे अगर मैं बोलूँ तो एक व्यक्ति है जो कि चल रहा है, जिसको उसने क्या देखा, देखते जाइए, इसको फिगर से मैं समझाऊंगा तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। तो उसने क्या देखा कि हर 20 मिनट पे अपोजिट डायरेक्शन, देखिए ये अगर आदमी इस डायरेक्शन में चल रहा है तो इसके अपोजिट डायरेक्शन ये हो जाएगा, मतलब एक सिटी बस अपोजिट डायरेक्शन में कितने देर में आती है, 20 मिनट्स में आती है। ठीक है, 20 मिनट में, हर 20 मिनट पे एक सिटी बस आती है अपोजिट डायरेक्शन में। ठीक है, और सेम डायरेक्शन में इसको ओवरटेक करी तो ओवरटेक कहाँ से करता है आदमी, पीछे से करता है। तो पीछे से एक बस आ रहा, वो कौन सी स्पीड से आ रहा, कौन से मतलब कितने समय पे आ रहा है, हर 30 मिनट्स पे आ रहा है। ठीक है, आदमी इधर चल रहा है, समझिएगा ध्यान से। ये हमारे पास एक फुटपाथ है। ठीक है, ये हमारे पास एक फुटपाथ है जिसपे ये व्यक्ति इस डायरेक्शन में चल रहा है। तो अपोजिट डायरेक्शन में जो बस आ रही है, अपोजिट डायरेक्शन में जो यहाँ से बस आ रही है इस तरफ से, वो कितने देर में आती है, हर 20 मिनट पे आती है। ठीक है, और जो पीछे से इसको ओवरटेक कर रही है वो कितने देर में कर रही है, 30 मिनट्स पे कर रही है। समझ गए, क्लियर है, यहाँ तक तो क्लियर हो गया होगा। अब बोल रहा है यहीं पर एक क्या है हमारा कि बस स्टॉप है। अगर मैं बोलूँ ये पॉइंट जो आपका क्या है, आपको बस स्टॉप है। ठीक है, अब इसको रेफरेंस पॉइंट लेके हमको करना है, रोड के बिसाइड में ही आपको क्या है, एक बस स्टॉप है। तो उसको रेफरेंस पॉइंट लेके हमको ये बताना है कितने ड्यूरेशन में हमारा क्या, किसी भी एक डायरेक्शन से क्या आ रहा है, बस आ रहा है, कितने टाइम इंटरवल पे। ठीक है, समझ गए यहाँ तक। ठीक है, तो अब देखो कुछ कुछ चीजें हमें यहाँ पे कंसीडर करनी पड़ेगी। तो इसको आप कॉमन सेंस से कंसीडर कर सकते हो। अगर मैं बोलूँ यहाँ पर एक बस स्टैंड है जहाँ से सिटी बस निकलती है, और इधर से एक बस स्टैंड है जहाँ से हमारा क्या निकलता है, एक सिटी बस निकलता है। तो सिटी बस जो है, आप कभी भी सोचोगे अगर सिटी बस जो है एक पर्टिकुलर टाइम इंटरवल पे बस स्टैंड से निकलती है। ठीक है, अभी अगर कुछ देर में निकली तो उसके बाद अगर 20 मिनट में अगर टाइम है एक और सिटी बस निकले तो उसके 20 मिनट में एक और बस सिटी बस निकलेगा। फिर उसके बाद भी 20 मिनट के बाद ही एक सिटी बस निकलेगा। एक टाइम ड्यूरेशन होता है, मतलब एक टाइम इंटरवल होता है, उसके हर उस टाइम इंटरवल के बाद क्या निकलता रहेगा, वहां से सिटी बस निकलता रहेगा। ये आपका बस स्टैंड क्या हो गया, आपका बस स्टैंड 1 हो गया। ठीक है, और दूसरा जो बस स्टैंड है जो कि अपोजिट डायरेक्शन में इस व्यक्ति के, तो ये बस स्टैंड 2 में बोल सकता हूँ। यहाँ से भी जब निकलेगा बस तो सेम टाइम इंटरवल पे निकलेगा, मतलब यहाँ से जो बस निकलने का जो इंटरवल होगा वो क्या होगा, आपको सेम होगा। समझ रहे हैं बात को, यही चीज होगा। अच्छा, अब एक चीज ये भी देख लेना, ये बस स्टैंड और ये बस स्टैंड के बीच की दूरी क्या होगी, सेम होगी। ठीक है ना, इसमें तो कोई अंतर नहीं होगा। इन दोनों बस स्टैंड के बीच की दूरी क्या होगी, सेम होगी। ठीक है, यहाँ तक बात समझ गए। देखिए अब तक मैंने आपको दो चीजें समझाई। एक तो समझाई कि बस स्टैंड से जो बस निकलेगा वो क्या करेगा करेगा एक पर्टिकुलर टाइम इंटरवल पे निकलेगा। अगर 20 मिनट के टाइम इंटरवल पे निकल रहा तो हमेशा 20 मिनट के टाइम इंटरवल पे ही निकलेगा। ठीक है, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अच्छा, अब एक चीज और जान जाओ कि बस की जो स्पीड होगी ना, जो यहाँ से निकल रही, इस जगह से निकल रही बस की स्पीड, और इस जगह से जो बस की स्पीड हो निकल रही है, दोनों बस की स्पीड क्या होगी, सेम होगी। क्यों सेम होगी, क्योंकि ये आपको सिटी बस है। ठीक है, ये क्या है आपका सिटी बस है। तो सिटी बस का क्या स्पीड क्या हो सकता है, डिफरेंस हो सकता है, नहीं हो सकता, क्योंकि वो एक सेम स्पीड से चलेगा। ठीक है, उसको हर स्टैंड पे पहुंचना है और एक पर्टिकुलर टाइम पहुंचना है, इसलिए ना तो स्पीड ज्यादा करेगा ना वो कम करेगा, वो एक कांस्टेंट स्पीड से चलेगा। ठीक है, मतलब उसकी एवरेज स्पीड क्या होगा, सेम होगा। क्लियर है, यहाँ तक भी बात समझ रहे हैं? मतलब दोनों स्टैंड से जब निकल रही है गाड़ी तो उसकी स्पीड क्या है, सेम है। ठीक है, तो ये कुछ चीजें हमें कंसीडर करना था। अच्छा, अब एक चीज समझो कि अगर एक पर्टिकुलर टाइम इंटरवल में बस निकल रहा है और उसकी स्पीड भी सेम है। ठीक है, उसकी स्पीड भी सेम है और टाइम भी एक पर्टिकुलर टाइम इंटरवल पे निकल रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि दो बस का जो दो बस के बीच में जो दूरी है वो क्या होगा, आपको सेम होगा।
समझ पा रहे हैं मेरी बात को? दो बस के बीच की दूरी क्या होगी हमारी, सेम होगी ना, क्योंकि वो सेम टाइम इंटरवल पे भी निकल रही है और उसकी स्पीड क्या है, सेम है। जब टाइम इंटरवल भी सेम है और आपका स्पीड भी सेम है, तो उन दोनों बस के बीच का जो दूरी होगा वो क्या होगा, हमको सेम होगा। क्लियर है? ये दोनों स्टैंड की मैं बात करूँ, बस स्टैंड 1 हो गया और ये आपका बस स्टैंड 2 हो गया, दोनों जगह का यही हालत होगा। ठीक है, समझ पा रहे हैं इस चीज को यहाँ तक? ठीक है। अब देखो, अब मैं कुछ चीजें ले ले रहा हूँ। अगर मैं बोलता हूँ कि बस की जो स्पीड है ना, बस की स्पीड जो कुछ चीजें मैं कंसीडर कर रहा हूँ, ये सब आपको लिखना नहीं है, आपको बस समझना है। ठीक है, आप एग्जामिनेशन में जब भी ऐसा क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो इतना चीज करने की जरूरत नहीं है। ये सारी चीजें आपके दिमाग में होनी चाहिए। अगर मैं बस की स्पीड बोलता हूँ कि बस स्पीड मैंने बोल दी कि यहाँ पे एस बी है, कितना बस का स्पीड, एस बी है। ठीक है। अब देखो, ये आदमी मूव कर रहा है, ये मैन जो है, ये मैन भी मूव कर रहा है इस डायरेक्शन में। तो मैं मैन की भी स्पीड ले रहा हूँ, तो मतलब मैं बोल सकता हूँ कि मैन की भी स्पीड है, क्योंकि हमको मैन से ही देखना है हमेशा, मैन से ही देखना है ना हमेशा। तो मैन की स्पीड अगर मैं लिखता हूँ तो मैन की स्पीड मैं कितना लिख सकता हूँ, एस एम लिख दिया। ठीक है, कितना मान लिया मैंने, मैन की स्पीड क्या है, एस एम है। ठीक है। अब यहाँ पर एक छोटा सा और कंसेप्ट लगेगा, वो क्या लगेगा आपको, रिलेटिव स्पीड का लगेगा। ठीक है, क्या कंसेप्ट लगेगा यहाँ पे, रिलेटिव स्पीड का लगेगा। क्यों लगेगा, देखो, बस एक पीछे से भी आ रहा है, तो ये क्या सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, और एक बस अपोजिट डायरेक्शन में आ रहा है। अब आदमी तो मूव कर रहा है ना, आदमी एक जगह स्टैंड स्टिल नहीं खड़ा है। ठीक है। अभी हम लोग बस स्टैंड से नहीं ले रहे हैं, अभी हम लोग आदमी से आदमी को रेफरेंस लेके ले रहे हैं। तो इधर से भी बस आ रहा है, इधर से भी आ रहा है, एक अपोजिट में और एक सेम डायरेक्शन में आ रहा है, तो यहाँ पे एक रिलेटिव स्पीड का भी कंसेप्ट लगेगा। ठीक है। अब देखो, अब इधर से जो बस आ रही है, मैंने क्या बोला कि इस स्टैंड से भी जो बस निकलेगी उसकी स्पीड सेम होगी और एक पर्टिकुलर टाइम इंटरवल पे निकलेगी। ठीक है। मतलब क्या है कि बस के बीच में जो होगा आपका डिस्टेंस जो होगा सेम होगा। उसी प्रकार से जो हमारा बस स्टैंड 2 है, वहां से भी जो बस निकल रही है, एक पर्टिकुलर टाइम इंटरवल इंटरवल पे निकल रही है, बस की स्पीड क्या है, सेम। मतलब सारी बस की जो यहाँ से निकल रही है और यहाँ से निकल रही है, इन दोनों की जगह की स्टैंड की बस की, क्योंकि सिटी बस है तो सबका स्पीड क्या होगा, सेम होगा। क्लियर है? तो डिस्टेंस भी उनके बीच में क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो अगर मैं यहाँ पे बोलूँ कि अगर इस आदमी के पीछे से जो बसें आ रही है, तो उनके बीच का डिस्टेंस, मतलब डिस्टेंस बिटवीन बिटवीन बसेज कमिंग बिहाइंड। देखिए, ये सब आपको लिखना नहीं, बस आपको ये चीज समझना, मैंने बस समझाने के लिए लिख रहा हूँ यहाँ पे। कमिंग बिहाइंड, जो पीछे से आ रही है उसका डिस्टेंस, और जो सामने से आ रही है, डिस्टेंस बिटवीन बसेज कमिंग कमिंग फ्रॉम अपोजिट डायरेक्शन, अपोजिट डायरेक्शन मतलब जो इधर से। तो इन दोनों के बीच में जो बस का जो दूरी होगा वो क्या होगा, सेम होगा ना, होगा ना भाई, सेम होगा, एकदम होगा। तो डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होता है हमारा, डिस्टेंस इज इक्वल टू होता है स्पीड इनटू टाइम होता है। तो ये आदमी क्या देख रहा है, हर 30 मिनट पे एक बस आ रहा है पीछे से, तो मैं यहाँ पे स्पीड कितना ले सकते, आदमी भी इसी डायरेक्शन में मूव कर रहा, बस भी इसी डायरेक्शन में मूव करता है, इसको क्या कर रहा है, बस ओवरटेक कर रहा था। इसका मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पे, रिलेटिव स्पीड एस बी माइनस एस एम होगा, इनटू क्या लिखेंगे यहाँ का, टाइमिंग लिखेंगे 30। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है। उसी तरह से जब अपोजिट डायरेक्शन में आ रहा है, अपोजिट डायरेक्शन में आ रहा है, तो यहाँ पे अपोजिट डायरेक्शन में आ रहा है, तो इसलिए देखो समय कम लग रहा है, 20 मिनट लग रहे हैं, 30 मिनट लग रहा है। ठीक है। तो यहाँ पे स्पीड क्या करना होता है, हमें जोड़ना होता है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, रिलेटिव स्पीड एस पी प्लस एस एम, और इनटू में क्या लिख लेंगे हम लोग यहाँ पे, 20। क्लियर है यहाँ तक? ये दोनों क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, एस बी माइनस एस एम, 3 से मल्टीप्लाई कर लो। ठीक है। और यहाँ पे 2 SB + 2 SM। क्लियर है? ठीक है। ये एस बी इधर आ जाएगा, तो इसको एस बी में लिख लूँ, 3 था -2 हो गया, तो सिर्फ एस बी हो गया, 3 उधर चला जाएगा, 5 SM हो जाएगा ना। तो एस बी बटे में एस एम की रेशियो क्या आ गई आपको, 5/1। मतलब आदमी का स्पीड कितना है, 1 है, और बस का स्पीड कितना है, 5 है। इतना मैं बोल सकता हूँ अभी, हमारा जो रेशियो यहाँ से निकल के आ गया है। क्लियर है यहाँ तक? अच्छा, अगर मैं देखना चाहूँ यहाँ से, अभी हमने निकाला डिस्टेंस बिटवीन बसेस कमिंग बिहाइंड, डिस्टेंस बिटवीन बसेस कमिंग फ्रॉम अपोजिट, तो ये क्या था हमारा, रिलेटिव स्पीड इनटू टाइम था। तो अगर मैं पता करना चाहूँ कि बसों के बीच में डिस्टेंस कितना है, देखिए हमसे पूछ क्या रहा है, कितने टाइम इंटरवल, टाइम गैप। तो टाइम गैप हमारा कैसे निकले, टाइम गैप इज इक्वल टू क्या होगा, डिस्टेंस बटे में स्पीड होगा। तो चलिए सबसे पहले हम लोग यहाँ पे क्या निकाल लेते हैं, इनका डिस्टेंस निकाल लेते हैं। तो डिस्टेंस बराबर डिस्टेंस बिटवीन द बसेस,
डिस्टेंस बिटवीन द बसेस में क्या आना चाहिए हमारा, स्पीड इंटू टाइम होना चाहिए। तो स्पीड इंटू टाइम कोई भी ले लो, इस साइड वाला भी ले सकते हो या इस साइड वाला ले सकते हो, आपका आंसर वही आएगा। तो यहाँ पे चलिए मैं इस साइड वाला लिख लेता हूँ, एस बी माइनस एस एम, और इंटू में क्या लिख लेंगे हम यहाँ पे 30 लिख लेंगे ना। अच्छा एस बी कितना है हमारा, एस बी 5 है, ठीक है। यहाँ पर एस बी कितना हमारा 5 है, तो मैं ऐसे नहीं लिख सकता हूँ क्या, किसी एक से लिख लो, 5 एस एम है ना, तो 5 एस एम मैंने लिख लिया, माइनस एस एम कर लिया, और इंटू में कितना हो जाएगा 30, तो इसको 4 हो जाएगा, तो इसको लिख सकता हूँ मैं 120 एस एम। ये हो जाएगा डिस्टेंस, डिस्टेंस कितना हो जाएगा 120 एस एम हो जाएगा, ठीक है। बसों के बीच की दूरी कितनी हो गई, 120 एस एम हो गई, लेकिन हमें क्या निकालना है, टाइम गैप निकालना है, यही निकालना है, टाइम गैप निकालना। चलो भाई टाइम गैप निकाल लेते, तो टाइम गैप इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डिस्टेंस बटे में स्पीड, डिस्टेंस बटे में क्या हो जाएगा, स्पीड हो जाएगा। कितना टाइम गैप है, दो बसों के बीच में, ठीक है। तो डिस्टेंस कितना हमारा आया, 120 एसएम आया, 120 एसएम लिख लिया, ठीक है। और स्पीड कितना लिख लेंगे हम लोग यहाँ पे, स्पीड कितना हो जाएगा, एस बी बस का स्पीड ना, तो एस बी इज इक्वल टू कितना लिख लेंगे, एस बी होगा बस का स्पीड, तो यहाँ पर आ जाएगा 120 एस एम बटे में कितना लिख लेंगे, 5 एस एम, ठीक है। ये एस एम क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया, कितना हो जाएगा यहाँ पर, 5 दूना 10, 5 चौक 20, तो जाएगा 24 मिनट। मतलब दो बसों के बीच में कितना का टाइम गैप है आपको, 24 मिनट का टाइम गैप है किसी भी बस स्टॉप को क्रॉस करने के लिए। तो कौन सा हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा, हमारा बी ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था ये, और बहुत ही ध्यान से समझने वाला क्वेश्चन था ये, ठीक है। इसमें रिलेटिव कंसेप्ट का, रिलेटिव स्पीड का कंसेप्ट एक लग रहा था, और आपका कुछ चीज़ें कंसीडर करनी थी जो कि कांस्टेंट होती हैं, इस बात का आप ध्यान रखना है आप, ठीक है। चलिए अब अगला सवाल देखते हैं। हाँ तो दोस्तों अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। अगला सवाल क्या है, अभिनव एंड ब्रिजेश start from Allahabad and Barabanki respectively with uniform velocities. Abhinav is headed towards Barabanki and Brijesh towards Allahabad, and both cities are 600 km apart. Abhinav raced whenever Brijesh is on the move and Bridges raced whenever Abhinav is on move. Abhinav's speed is 25 km per hour and Bridges' speed is 30 km per hour. If Abhinav starts first and reaches Barabanki in 36 hours, then find the least time that Bridges would take to reach his destination after Abhinav makes a start. ठीक है, देखो यहाँ पर ये भी सवाल काफी अच्छा सवाल है। यहाँ पर क्या बोला जा रहा है कि अभिनव और ब्रिजेश इलाहाबाद और बाराबंकी से स्टार्ट करते विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी, जिनकी स्पीड जो है क्या है, सेम है, मतलब यूनिफॉर्म है। आप एक दूसरे से नहीं, अभिनव की अपनी अलग यूनिफॉर्म वेलोसिटी है, कांस्टेंट स्पीड है, और ब्रिजेश की अपनी अलग एक यूनिफॉर्म वेलोसिटी है, ठीक है। ये चीज यहाँ पे बोला जा रहा है, ठीक है। अभिनव क्या कर रहा है, बाराबंकी की तरफ जा रहा है, अब ब्रिजेश जो वो किधर जा रहा है, इलाहाबाद की तरफ जा रहा है, और दोनों के बीच की दूरी कितनी है, 600 किलोमीटर अपार्ट है, मतलब इलाहाबाद और बाराबंकी के बीच की जो दूरी है वो कितनी है आपको, 600 किलोमीटर अपार्ट है। अभिनव रेस्ट वेन एवर ब्रिजेश इज आउट ऑन द मूव, अभिनव रेस्ट करता है जब ब्रिजेश मूव पे रहता है, और जब ब्रिजेश रेस्ट करता है जब अभिनव मूव करता है। समझ रहे सवाल को, अभिनव जब चल रहा है ना तो ब्रिजेश रेस्ट पे है, अब ब्रिजेश जब मूव कर रहा है तो अभिनव रेस्ट पे है, ठीक है। अभिनव की स्पीड है 25 किलोमीटर पर आवर और ब्रिजेश की स्पीड है 30 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। और अभिनव स्टार्ट करता है सबसे पहले और बाराबंकी कितने देर में पहुंचता है, 36 घंटे में पहुंचता है। देन फाइंड द लिस्ट टाइम दैट ब्रिजेश वुड टेक, मतलब सबसे कम से कम समय बताइए कि ब्रिजेश अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच जाए कब, जब अभिनव मेक्स ए स्टार्ट, मतलब अभिनव के स्टार्ट होने के बाद, ठीक है। समझ गए सवाल को, चलिए हल करते हैं इसका, थोड़ा सा इसका भी थोड़ा डायग्राम जैसा बना लेते हैं जिससे समझने में आपको आसानी हो, ठीक है। ये अगर मैं बोलूँ ये क्या आपको इलाहाबाद है, क्या आपका इलाहाबाद है, क्लियर है यहाँ तक, और ये आपका हो जाएगा बाराबंकी, बाराबंकी, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है हमारी, 600 किलोमीटर है, ठीक है।
यहाँ से कौन चल रहा, अभिनव चल रहा है, यहाँ से कौन चल रहा, अभिनव चल रहा है, इधर से अभिनव चल रहा है इलाहाबाद से, इसकी स्पीड कितनी है, 25 किलोमीटर पर आवर है। कितनी स्पीड है इसकी, 25 किलोमीटर पर आवर है, ठीक है। और इधर से चल रहा है आपका ब्रिजेश, ब्रिजेश चल रहा है, ब्रिजेश की स्पीड कितनी है, ब्रिजेश की स्पीड है 30 किलोमीटर पर आवर, ब्रिजेश की स्पीड कितनी है, 30 किलोमीटर पर आवर है, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक। अब हमें क्या पता चला कि अभिनव सबसे पहले स्टार्ट किया है और वो बाराबंकी पहुंच जाता है 36 घंटे में, कितने देर में पहुंचता है, बाराबंकी पहुंच जाता है 36 घंटे में। लेकिन एक बात यहाँ पर और भी है कि जब अभिनव चलता है ना तो ब्रिजेश आराम करता है, और जब ब्रिजेश चलता है ना तो अभिनव भाई साहब क्या करते हैं, आराम करते हैं। तो इस चीज को ध्यान में रखिएगा, वैसे ही हम लोग क्वेश्चन हल करना है, ठीक है। अगर मैं एक चीज देखूं कि अगर मैं आपसे ये पूछना चाहूँ, अगर आप यहाँ पे सोचना है एक चीज कि अगर अभिनव अगर आराम नहीं कर रहा होता, अगर वो लगातार चल रहा होता, अगर अभिनव यहाँ पर आराम नहीं कर रहा होता, वो लगातार चल रहा होता, तो उसको कितना समय लगता। तो अगर मैं समय निकालना चाहूँ कि अभिनव जब आराम नहीं कर रहे हैं, अभिनव भाई साहब आराम नहीं कर रहे हैं, वो लगातार चल रहे हैं, तो उनको कितना समय लगेगा, तो टी इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस बटे में स्पीड होता है ना। तो मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, 600, डिस्टेंस ही है ना, स्पीड कितनी है अभिनव की, 25 है, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा आपका, इसको अगर मैं डिवाइड करूँ तो ये आ जाएगा 25 दूना 50, 25 चौक कितना हो जाएगा, 24 आवर्स, मतलब 24 घंटे में भाई साहब आपके अभिनव जो है ना पहुंच जाते हैं अगर लगातार चलते तो। लेकिन इनको भाई साहब को कितना समय लगा, इनको भाई साहब को कितना समय लगा, 36 घंटे लग गए। मतलब अगर मैं बोलूँ टाइम ऑफ रेस्ट, मतलब रेस्ट करने में उनको कितना समय लगा, मतलब इतना जो समय बच गया वो कितना उन्होंने रेस्ट किया। देखो उनको 24 घंटे में पहुंच जाना चाहिए था अगर वो लगातार चलते, लेकिन वो पहुंचे कितने देर में, 36 घंटे में। तो यहाँ पे क्या करेंगे, 36 माइनस 24, ये कितना आ जाएगा आपका, 12 आवर, मतलब 12 घंटे जो है ना, तो 12 घंटे हमारे अभिनव साहब जो है ना उन्होंने क्या किया है, रेस्ट किया है। 12 घंटे अभिनव साहब ने क्या कर दिया है, रेस्ट कर दिया है, ठीक है। यहाँ तक समझ गए, 12 घंटे अभिनव भाई साहब ने रेस्ट किया, क्लियर है। अब देखिए, अब इस 12 घंटे में उन्होंने तो चला ही है, कौन चले होंगे, ब्रिजेश, ब्रिजेश ये 12 घंटे तो चले ही होंगे, ठीक है। अब ब्रिजेश को, अगर ब्रिजेश भी अगर रेस्ट नहीं करते, अगर ब्रिजेश भी रेस्ट नहीं करते, ये अभिनव का हो गया टाइम जब रेस्ट नहीं कर रहे हैं, और जब अगर ब्रिजेश अगर रेस्ट नहीं करते तो ब्रिजेश को कितना समय लगना चाहिए था, ब्रिजेश को समय लगना चाहिए था, आपको कितना लगना चाहिए था, कितना आ जाएगा यहाँ पे, 600 किलोमीटर, डिस्टेंस बटे में स्पीड लिख लेंगे, कितना हो जाएगा ये 30। इनको लगना चाहिए 20 घंटे, अगर वो रेस्ट नहीं करते तो उन्होंने कितना लगना चाहिए, 20 घंटे लगना चाहिए, ठीक है। तो 12 घंटे तो उन्होंने चला ही चला है। देखिएगा, समझिएगा, जब अभिनव रेस्ट कर रहा है तो ब्रिजेश हमारा क्या कर रहा है, चल रहा था, मतलब 12 घंटा तो वो चला ही चला है, 12 घंटा वो चला ही चला है, ठीक है। और उसको टोटल समय कितना लगता, 30 घंटे लगता, तो मतलब बचे हुए समय कितने अभी और उसको चलने पड़ेंगे, बचे हुए समय कितने चलने पड़ेंगे, रेस्ट ऑफ टाइम रिक्वायर्ड मैं बोल सकता हूँ, रेस्ट ऑफ टाइम रिक्वायर्ड, कितना समय और लगने वाला उसको, तो 20 घंटे तो उसको लगते, लेकिन उसमें से उसने कितना चल लिया है, 12 घंटे चल लिया है, मतलब क्या हो जाएगा आपका, 8 घंटे उसको अभी भी चलने हैं। किसके बाद, देखिए यहाँ पर एक बात और कहा जा रहा था, ब्रिजेश वुड टेक टू रिच हिज डेस्टिनी आफ्टर अभिनव मेक्स ए स्टार्ट, अभिनव के स्टार्ट होने के बाद। तो इसका मतलब क्या है कि उसको 36 घंटे से ज्यादा समय लगेंगे, तो कितने ज्यादा लगेंगे, 8 घंटे ज्यादा समय लगेंगे। तो टाइम क्या हो जाएगा, अभिनव का टाइम कितना हो जाएगा, सॉरी ब्रिजेश का, ब्रिजेश को समय कितने लग जाएंगे, ब्रिजेश को समय लग जाएंगे 36 और प्लस 8, ये कितना, 8 दो 10 4 14, कितना हो जाएगा, 44 घंटे। तो ब्रिजेश को समय लग जाएंगे 44 आवर्स, कहाँ पहुंचने में, इलाहाबाद पहुंचने में, ठीक है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, हमारा सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ से करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब अगला सवाल देखते हैं। हाँ तो दोस्तों, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। तो इस सवाल में क्या बोला जा रहा है कि ए मैन कैन क्रॉस ए डाउन स्ट्रीम रिवर बाय स्टीमर इन 40 minutes and same by boat in 1 hour. If the time of crossing the river, if the time of crossing the river in upstream direction by steamer is 50% more than downstream time by the steamer,
and the time required by the boat to cross the same river by boat in upstream is 50% more than the time required in boat downstream by the boat. What is the time taken for the man to cross the river downstream by the steamer and then return to the same place by boat half the way and by steamer the rest of the way? ठीक है, चलिए देखिए समझिए सवाल को, सिंपल सा ही है, बस शब्दों का खेल है यहाँ पर। देखिए यहाँ पर क्या बोला जा रहा है कि एक मैन जो है ना डाउन स्ट्रीम रिवर, रिवर को डाउन स्ट्रीम का मतलब क्या होता है, जब वो रिवर की गति की रिवर की जो गति की जो दिशा होती है उसी में चलने में क्या हो जाता है आपको, डाउन स्ट्रीम हो जाता है। ठीक है, जब हम रिवर की दिशा जिस दिशा में चल रही है, रिवर नदी जिस दिशा में चल रही है उसी दिशा में चलते तो वो क्या होता है, हमारा डाउन स्ट्रीम होता है। मतलब क्या डाउन स्ट्रीम में जा रहा है तो उसको कितने, स्टीमर से जब जा रहा है तो उसको कितने लगते हैं, 40 मिनट लगते हैं। और उसी रास्ते को अगर वो डाउन स्ट्रीम में बोट से जाता रहता तो बोट से उसको कितने लगते हैं, 1 घंटे लग जाते हैं। ठीक है, अगर बोट से जाएगा तो उसको कितने लगते हैं, 1 घंटा डाउन स्ट्रीम में ही। ठीक है, अब क्या बोल रहा है, इफ द टाइम ऑफ क्रॉसिंग द रिवर इन अप स्ट्रीम, अगर वो अप स्ट्रीम डायरेक्शन में जाता है तो उसको स्टीमर से तो 50% बाई स्टीमर, अगर स्टीमर से जा रहा तो उसको 50% मोर देन द डाउन स्ट्रीम टाइम, जो डाउन स्ट्रीम टाइम है उससे 50% क्या लग जाता है ज्यादा, जब वो स्टीमर से जा रहा होता है। ठीक है, एंड द टाइम रिक्वायर्ड बाय द बोट टू क्रॉस द सेम रिवर, उसी रिवर को जब वो क्रॉस कर रहा होता है किससे, बोट से, अप स्ट्रीम से, तो उसको 50% ज्यादा लग जाता है जब वो डाउन स्ट्रीम से बोट से जा रहा होता है। ठीक है, उससे 50% उसको ज्यादा लग जाता है। तो यहाँ पर एक चीज बोला जा रहा है कि आपको टाइम टेकन बताना उस मैन को जब वो उस रिवर को क्रॉस कर रहा है डाउन स्ट्रीम से, स्टीमर से, डाउन स्ट्रीम में स्टीमर से, और फिर वो उसी प्लेस पे फिर से वापस रिटर्न होता है। आधी दूरी उसने बोट से तय की है और बची हुई दूरी उसने किससे तय की है, स्टीमर से तय की है। ठीक है, तो सिर्फ शब्दों का खेल है, बाकी आप ये क्वेश्चन को आसानी से बना लोगे। ठीक है, देखो यहाँ पर क्या बोला जा रहा है कि स्टीमर से, तो मैं कुछ कुछ चीजें यहाँ पे लिख लेता हूँ। जब वो स्टीमर से जा रहा होता है, ठीक है, जब वो स्टीमर से जा रहा होता है किस तरह से, डाउन स्ट्रीम से, डाउन स्ट्रीम में, तो उसको कितना समय लगता है, 40 मिनट्स लगते हैं, यही चीज बोला गया। ठीक है, लेकिन जब वो बोट से जा रहा होता है, जब वो बोट से जा रहा होता है उसी दूरी को जब वो बोट से तय कर रहा होता है, ये भी क्या आपको डाउन स्ट्रीम है, तो उसको कितने समय लगते हैं, 1 आवर लगते हैं। तो 1 आवर को मैं बोल सकता हूँ 60 मिनट्स, बोल सकता हूँ ना, क्योंकि मिनट में दे रखा है इसलिए मैंने इसको भी मिनट में कर दिया। ठीक है, अब क्या बोल रहा है कि इफ द टाइम ऑफ क्रॉसिंग द रिवर इन अप स्ट्रीम, मतलब टाइम जो लगेगा अप स्ट्रीम से, अप स्ट्रीम के लिए जो समय लगेगा, और किससे लगेगा ये, बाय स्टीमर, किससे, स्टीमर से, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ एस टी लिख देता हूँ। अप स्ट्रीम का समय स्टीमर से जाने में उसको कितना लग रहा है, जाने में इसको लग रहा है 50% मोर देन द डाउन स्ट्रीम टाइम बाय स्टीमर, स्टीमर से कितना लगता है, 40 मिनट लगता है ना, तो उसका 50%, तो 50% में बोल सकता हूँ 1.5 इंटू 40, बोल सकता हूँ 1.5 इंटू 40 मिनट्स। क्लियर है यहाँ तक। अब इन दोनों को अगर मैं गुना करता हूँ तो ये कितना आ जाएगा आपको, 60 मिनट आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 60 मिनट आ जाएगा। क्लियर है, अब आगे बढ़ते हैं। एंड द टाइम रिक्वायर्ड बाय द बोट टू क्रॉस द सेम रिवर बाय बोट, बोट से, और ये किस में आपको है, बाय द बोट इन अप स्ट्रीम, अप स्ट्रीम किससे, बोट से। ठीक है, वो कितना लगता है, 50% मोर देन द टाइम रिक्वायर्ड इन डाउन स्ट्रीम बाई बोट, मतलब 50%, तो 1.5, और यहाँ पर कितना लिखेंगे, रिक्वायर्ड इन टाइम डाउन स्ट्रीम बाय द बोट, बोट में कितना लगता है, डाउन स्ट्रीम में कितना हो जाएगा, ये 60 हो जाएगा। तो ये कितना मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 90 मिनट। क्लियर है यहाँ तक, क्लियर है ना। अब देखिए, अब यहाँ पे 2 पॉइंट्स की बातें हो रही है कि रिवर को क्रॉस करता है, तो एक पॉइंट P1 हम ये ले लिए, एक किनारा ये हो गया रिवर का, और दूसरा किनारा है ये वाला हो गया P2। क्लियर है। अब देखिए यहाँ पूछा जा रहा है व्हाट इज द टाइम टेकन फॉर द मैन टू क्रॉस द रिवर डाउन स्ट्रीम बाय द स्टीमर, मतलब इधर से जो जा रहा है तो इसको कौन सा है, आपको डाउन स्ट्रीम है, और कैसे जा रहा है ये आदमी, ये जा रहा है आपको स्टीमर से जा रहा है, कैसे जा रहा है, स्टीमर से जा रहा है। क्लियर है ये। तो व्हाट इज द टाइम टेकन फॉर द मैन टू क्रॉस द रिवर डाउन स्ट्रीम बाय द स्टीमर एंड देन रिटर्न टू द सेम प्लेस बाय बोट, ये इधर से रिटर्न हो रहा है, किस तरह से रिटर्न हो रहा है आपको, बोट से रिटर्न हो रहा है। ठीक है, तो इधर से अगर डाउन स्ट्रीम में जा रहा है तो ऑब्वियस सा बात है, इधर से जब ये लौटेगा तो कितना हो जाएगा आपको, अप स्ट्रीम से हो जाएगा।
तो आधे दूरी पे आता है, आधे दूरी पे किससे आया, बोट से आया, अप स्ट्रीम में आया। फिर इसके बाद जो आधी दूरी है, आधी दूरी उसने कैसे तय की है, क्रॉस द रिवर डाउन स्ट्रीम बाय द स्टीमर एंड देन रिटर्न टू द सेम प्लेस बाय बोट हाफ द वे, एंड बाकी जो रेस्ट बच गया उस तरह किससे जा रहा है आपको, स्टीमर से जा रहा है। स्टीमर से भी कैसे जा रहा है आपको, अप स्ट्रीम में जा रहा है। क्लियर है ना यहाँ तक। तो डाउन स्ट्रीम में उसको कितना समय लगा होगा, अगर मैं यहाँ पे इसको जोड़ने चाहूँ तो डाउन स्ट्रीम में इसको कितना समय लग जाएगा, डाउन स्ट्रीम में इसको लग गया होगा स्टीमर से कितना, 40, कितना हो जाएगा, 40 मिनट लग गया। क्लियर है। अब इसके बाद उसको टोटल टाइम पूछा जा रहा है, व्हाट इज द टाइम टेकन, टोटल टाइम। तो टाइम टेकन इज इक्वल टू, सबसे पहले कितना हो गया, जाने वक्त उसको लगा 40 मिनट। अब लौटा तो आधी दूरी उसने बोट से तय की, आधी दूरी बोट से तय की, तो बोट से जो तय की उसको कितना लगा होगा, बोट से ये अप स्ट्रीम है तो ये वाला हम लोग लेंगे 90 मिनट वाला लेंगे, तो इसमें कितना जोड़ देंगे हम लोग, 45, क्योंकि आधी दूरी, पूरा टोटल उसको कितना लगता है, 90 लगता है, तो आधी कितनी दूरी हो जाएगी, ये 45 हो जाएगा, 45 मिनट। ठीक है। और प्लस अब बाकी की आधी कैसी किया, स्टीमर से अप स्ट्रीम वाले से, तो अप स्ट्रीम वाला स्टीमर कितना है, ये 60 है, तो इसको जोड़ देंगे, इसका हाफ कर देंगे, कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। क्लियर है ये। अब सबको जोड़ दीजिए तो ये आ जाएगा 5 4 4 8 8 3 11, तो 115 मिनट उसको टोटल टाइम टेकन लगेंगे P1 से लेके P2 जाने और फिर P1 पे आने में। ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाना चाहिए, हमारा बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। काफ़ी अच्छा सवाल है ये। क्लियर है ये। चलिए अगला सवाल देखते हैं। हाँ तो दोस्तों अगला सवाल आपके स्क्रीन पर है, और इसी सवाल से रिलेटेड आपका 30 नंबर भी है और 31 नंबर भी है। ठीक है। चलिए आइए समझ लेते हैं ये सवाल में कह क्या रहा है। ठीक है। एक है आपको, अवध एक्सप्रेस एंड बोकारो एक्सप्रेस starts simultaneously from Lucknow and Jamshedpur towards each other and continuously shuttle between these two places. Every time these trains meet each other, they turn back after exchanging their respective speeds. The initial ratio of their speeds is 2:1. ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग ये डायरेक्शन समझ लेते हैं कि इसमें गिवन क्या क्या चीज़ है। देखो यहाँ पर क्या बोला जा रहा है कि एक अवध एक्सप्रेस है और एक बोकारो एक्सप्रेस है। ठीक है, समझिएगा ध्यान से। स्टार्ट्स मतलब दोनों साथ में स्टार्ट करते हैं, कहाँ से, लखनऊ से और जमशेदपुर से, टुवर्ड्स ईच अदर, एक दूसरे की तरफ, और कंटिन्यूसली शटल करते रहते बिटवीन दीज टू पॉइंट्स, मतलब ये दोनों के बीच में फ्रिक्वेंटली चलते रहते हैं आपस में। ठीक है। अब क्या बोल रहा है कि एवरी टाइम दीज ट्रेन्स मीट ईच अदर। ठीक है, ये ट्रेन एक दूसरे से मिलते हैं और दे टर्न बैक। अब क्या करते हैं, जहाँ पे ये मीट करते हैं ना वहीं से क्या हो जाते हैं, ये टर्न बैक हो जाते हैं, मतलब रिटर्न हो जाते हैं। और उसमें एक और पते की बात क्या है कि यहाँ पर ध्यान से इस लैंग्वेज को समझिएगा। यहाँ पर क्या बोले, एवरी टाइम दिस ट्रेन्स मीट ईच अदर, हमेशा जब भी ये मिलते हैं एक दूसरे से, द दे टर्न बैक, तो ये क्या हो जाते हैं, रिटर्न हो जाते हैं। आफ्टर एक्सचेंजिंग देयर स्पीड, देखो यहाँ पर एक्सचेंज कर लेते हैं स्पीड को, क्या कर लेते हैं, अपनी स्पीड को, रेस्पेक्टिव स्पीड को क्या करते हैं, एक्सचेंज कर देते हैं, मतलब एक दूसरे को दे देते हैं। ठीक है। और इनका स्पीड का जो इनिशियल रेशियो है वो क्या आपका 2:1 है। क्या है, 2:1 है। क्लियर है। अब देखो यहाँ पर सवाल क्या पूछा जा रहा है, व्हाट इज द नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट प्लेसेस एट विच दे विल मीट। तो पूछ क्या रहा है यहाँ पे कि व्हाट इज द नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट प्लेसेस एट विच दे विल मीट। ठीक है। विभिन्न स्थानों की संख्या क्या है जिस पर वे मिलेंगे, तो कौन कौन सी जगह पे मिलेंगे, मिल सकते हैं, ये चीज यहाँ पे पूछा जा रहा है आपसे। ठीक है। तो एक स्थान पे मिल सकते हैं एक दूसरे से, कि दो स्थान में मिल सकते हैं, कि 5 स्थान पे, कि नन ऑफ दीज होगा। ठीक है। तो चलो सबसे पहले मैं डायग्राम बना लेता हूँ जिससे आपको समझने में आसानी होगी। ये हो गया आपका एक, इसको मैं बोल सकता हूँ लखनऊ है। ठीक है, लखनऊ हो गया, और ये क्या हो जाएगा आपका, जमशेदपुर हो जाएगा। ठीक है। लखनऊ से आपकी क्या जा रही है, आपको अवध एक्सप्रेस जा रही है। ठीक है, जमशेदपुर की तरफ। और जमशेदपुर से कौन सी आ रही है आपको, बोकारो एक्सप्रेस आ रही है। ठीक है, लखनऊ की तरफ। ठीक है। अब देखो सबसे पहले क्या बोला जा रहा है कि इसकी स्पीड कितनी है, 2 है। अवध एक्सप्रेस की स्पीड कितनी है, 2 है। और बोकारो एक्सप्रेस की कितनी है, 1 है। ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या बोला जा रहा है ना कि एवरी टाइम दिस ट्रेन्स मीट ईच अदर, और ये शटल करते मतलब इधर से उधर होते रहते, इसी के बीच में, यही रूट में ये कभी इधर जाते कभी इधर आते, मतलब एक दूसरे के बीच में ये क्या कर फ्रिक्वेंटली इधर उधर चलते रहते हैं। ठीक है ना। अब क्या यहाँ पर आपसे बोल रहा है कि
सवाल क्या है कि इन दोनों के बीच में कितनी बार मिलते हैं, इन दोनों के बीच में कितनी बार मिलते हैं एक दूसरे से। तो देखो यहाँ पर मैं एक चीज बोल सकता हूँ कि अवध एक्सप्रेस का स्पीड कितना 2 है और बोकारो एक्सप्रेस की स्पीड कितनी 1 है। ठीक है, तो अगर मैं बोलूं कि यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस जो है ना नहीं दे रखा गया, तो मैं बोल सकता हूँ यहाँ से लेके यहाँ तक का जो स्पीड डिस्टेंस है वो आपको 3D है। अब बोलोगे आप कि आप 3D ही क्यों लिए? 3D मैं इसलिए लिया हूँ ना क्योंकि अवध एक्सप्रेस का स्पीड कितना है 2 है। ठीक है, मैं 2s बोल सकता हूँ, 2s है। और बोकारो एक्सप्रेस का कितना स्पीड है 1s है। यहाँ 2:1 दे रखा गया था, मैंने कितना बोल दिया इसको 1s बोल दिया बोकारो एक्सप्रेस को, और अवध एक्सप्रेस को कितना बोल दिया 2s बोल दिया। अब दोनों को जोड़ोगे तो कितना आता है 3 आता है, इसलिए मैंने 3D लिया है। तो देखो कितनी बार मिलेंगे लखनऊ से लेकर जमशेदपुर के बीच में। तो देखो यहाँ से अब बोकारो एक्सप्रेस अगर ये जा रहा है, इस साइड जा रहा है, तो एक साइड जा रहा है तो ये बीच में कहीं पे एक दूसरे से मिलेंगे। ठीक है, बीच में एक दूसरे से कहीं पे मिलेंगे। ये 1s गया, ठीक है, मतलब मान लो 1D गया, 1s गया तो मतलब कितना 1D गया, और ये 2 उतने में 2s कर लिया, 2D डिस्टेंस कवर लिया। तो एक सपोज करो पर्टिकुलर यहाँ पे मिले। ठीक है, उसके बाद ये यहाँ तक जितने देर में पहुंचा उतने देर में देखो समझना ध्यान से, ये क्या होगा अवध एक्सप्रेस जो है ना एक बार आपको यहां से जाएगा और यहां से होकर यहां से फिर से इधर आ जाएगा। समझो इस बात को, अवध एक्सप्रेस जो है वो 2s है और ये टोटल कितना आपको 3D है, तो ये 2s ऐसे गया और फिर ये उतने देर में इधर फिर से आ जाएगा। वही बोकारो एक्सप्रेस जो होगा, बोकारो एक्सप्रेस जो है ना वो जितने देर में यहाँ पहुंच जाएगा उतने देर में अवध एक्सप्रेस जमशेदपुर से होकर इधर आ जाएगा, क्योंकि इसकी स्पीड क्या है ज़्यादा है। तो एक बार तो वो बीच में मिलेंगे और एक बार कहाँ मिलेंगे, ये एक दूसरे से लखनऊ में मिलेंगे। एक बार कहाँ मिलेंगे, लखनऊ में मिलेंगे। मतलब कितने देर में एक दूसरे से मिलेंगे, ये एक दूसरे से 2 बार मिलेंगे। पूरे इस जर्नी में कितनी बार मिलेंगे, 2 बार मिलेंगे। तो यहाँ पर बी ऑप्शन क्या हो जाएगा आपसे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, 2 बार ये एक दूसरे से मिलेंगे पूरे इस ड्यूरेशन में। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, चलिए अब इसी से रिलेटेड एक और सवाल है, तो उस सवाल को भी चलिए हम लोग देख लेते हैं। हाँ तो दोस्तों इसी डायरेक्शन से रिलेटेड हमारे पास एक और सवाल है, 31 नंबर सवाल है। हाँ उसको भी समझ लेते हैं क्या है इस सवाल में। देखिए यहाँ पर भी डायरेक्शन हमारा वही है। सवाल मैं पढ़ देता हूँ। क्या बोला जा रहा है, लेट दीज टू ट्रेन्स फर्स्ट टाइम मीट एट पटना, फर्स्ट टाइम मीट एट पटना, देन व्हाट इज द रेशियो ऑफ डिस्टेंसेस कवर्ड बाय द अवध एक्सप्रेस एंड बोकारो एक्सप्रेस टिल दे मीट फॉर द थर्ड टाइम एट द सेम प्लेस पटना। ठीक है, बहुत ही अच्छा सवाल है ये। इसमें क्या बोला जा रहा है ना कि जमशेदपुर और लखनऊ के बीच में एक जगह है, वो कौन सा जगह आपको, पटना। और उसी जगह पर हम लोग सपोज कर रहे हैं कि ये दोनों ट्रेन मिलते हैं पटना में, ये एक दूसरे से मिलते हैं। देन व्हाट इज द रेशियो ऑफ डिस्टेंस कवर्ड बाय द अवध एक्सप्रेस एंड बोकारो एक्सप्रेस टिल दे मीट फॉर द थर्ड टाइम एट द सेम प्लेस। अगर पहला मीटिंग इनका पटना में है तो हमसे पूछा जा रहा है कि रेशियो क्या होगा, किस चीज का रेशियो, डिस्टेंस जो उन्होंने कवर किया अवध एक्सप्रेस से और बोकारो एक्सप्रेस से, उन दोनों के बीच का रेशियो क्या होगा जबकि वो कितनी थर्ड टाइम फिर से, थर्ड टाइम फिर से सेम प्लेस पटना में, जब तक कि वो तीसरे बार भी पटना पे मीट नहीं करते हैं। ठीक है, ठीक है, यही चीज बोला जा रहा है यहाँ पे। क्लियर है यहाँ तक, समझ गए? चलिए अब देखिए सवाल को कैसे हम लोगों को हल करना है। एक बात इसको भी यहाँ पे ध्यान रखिए, एवरी टाइम दीज ट्रेन्स मीट ईच अदर दे टर्न बैक आफ्टर एक्सचेंजिंग देयर स्पीड। हमेशा जब भी एक दूसरे से मिलते हैं तो वहीं से ये रिटर्न हो जाते हैं, टर्न बैक हो जाते हैं अपनी स्पीड को एक दूसरे से एक्सचेंज करके। क्लियर है? चलिए यहाँ पर मैं कुछ चीज़ें कंसीडर करूंगा जिससे क्वेश्चन आसानी से हल हो जाए। ये एक पॉइंट आपका लखनऊ हो गया। क्लियर है, ये एक पॉइंट क्या हो गया हमारा, लखनऊ हो गया। ठीक है, और ये कौन सा जगह हो गया हमारा, आपका जमशेदपुर हो गया। इधर से हमारा अवध एक्सप्रेस चल रहा है, इधर से कौन चल रहा है हमारा अवध एक्सप्रेस, और इधर से हमारा कौन चल रहा है, आपको बोकारो एक्सप्रेस चल रहा है। यहीं पर सम हाउ कहीं पे एक जगह है जो कि आपको क्या है, आपको पटना है। क्लियर है, ये क्या है, आपको प्लेस पटना है। अभी अभी मैंने आपको बताया था इसका स्पीड मैंने कितना बोला, 2 है, क्योंकि दे रखा गया स्पीड इसका 2:1 है। अवध एक्सप्रेस का 2 है और इसकी स्पीड कितनी है, 1 है। बोकारो एक्सप्रेस की कितनी है, 1 है। ठीक है, अब मैंने
इन दोनों के बीच की दूरी, इन दोनों के बीच की दूरी मैंने मान ली कितना है, 3D है। कितना है, 3D है। क्योंकि हमें यहाँ डिस्टेंस ही निकालना है, तो मैं डिस्टेंस ही मान लेता हूँ कितना है यहाँ पे, 3D है। क्लियर है ये? ठीक है। अभी क्या हुआ, मैं यहाँ पे एक लाइन खींच देता हूँ जिससे आपको समझने में आसानी होगा। ये यहाँ पे मीट कर रहे हैं, समझना ध्यान से, ये यहाँ पे मीट कर रहे हैं। तो एक चीज को ये समझो यहाँ पर, अगर अवध एक्सप्रेस लखनऊ से चला, दोनों साइमल्टेनियसली चलते हैं, मतलब एक साथ निकलते हैं, मतलब अवध एक्सप्रेस जब लखनऊ छोड़ता है तो जमशेदपुर भी बोकारो एक्सप्रेस उसी समय में छोड़ देता है। ठीक है। तो जितना समय, बहुत ध्यान समझना, बोकारो एक्सप्रेस को यहाँ से लेके पटना आने में लग रहा है, उतना ही समय तो अवध एक्सप्रेस को वहां से पटना आने में लग रहा है ना। चलिए अब देखिए, यहाँ पे हमसे डिस्टेंस पूछा जा रहा है, डिस्टेंस का रेशियो। यहाँ पर मैंने बोल दिया अवध एक्सप्रेस का मैं डिस्टेंस लिखूंगा, और यहाँ पर क्या लिखूंगा, बोकारो एक्सप्रेस का डिस्टेंस लिखूंगा। ठीक है, लिखता चलूंगा। तो जितना समय अवध एक्सप्रेस को इस पॉइंट पे पहुंचने पे लगा, उतना ही समय बोकारो एक्सप्रेस को भी इस पॉइंट पे पहुंचने पे लगा। टोटल डिस्टेंस कितना है, 2D 3D है। तो मैं बोल सकता हूँ कि अवध एक्सप्रेस को भी कितना समय लगा होगा, यहाँ से 2D लगा होगा पटना तक आने में, और इसको भी कितना समय लगा होगा आपको, 1D लगा होगा। कितना, 1D लगा होगा ना। चलिए अब यहाँ से समझिए, यहाँ से आपको चला, ठीक है, यहाँ से कौन चला, आपको अवध एक्सप्रेस चला और यहाँ पर मिला। ठीक है, यहाँ से आपको बोकारो एक्सप्रेस चला और इस जगह पे मिला। ठीक है, तो अवध एक्सप्रेस कितना चला होगा, 2D चला, और बोकारो एक्सप्रेस कितना चला होगा, यहाँ से D चला। ठीक है, अब ये एक दूसरे से यहाँ पे मिले, अब यहीं से क्या करेंगे, ये रिटर्न हो जाएंगे, यहीं से क्या हो जाएंगे, रिटर्न हो जाएंगे। समझना इस चीज को, यहीं से क्या हो जाएगा, बोकारो एक्सप्रेस रिटर्न हो जाएगा, और यहीं से हमारा क्या होगा, अवध एक्सप्रेस रिटर्न हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे एक चीज लिखा हुआ है, टर्न बैक आफ्टर एक्सचेंजिंग देयर रेस्पेक्टिव स्पीड। ठीक है, तो यहाँ से जब ये रिटर्न हो गया, तो अब एक चीज क्या है, यहाँ पे ये एक दूसरे का स्पीड क्या करेंगे, एक्सचेंज कर लेंगे। मतलब अब जो है अवध एक्सप्रेस का स्पीड कितना हो गया, 1 हो गया, और बोकारो एक्सप्रेस का स्पीड कितना हो गया, 2 हो गया। बोकारो एक्सप्रेस का स्पीड कितना हो गया, 1 हो गया। अब ये 1 से स्पीड से चल रहा है, इसको कितना डिस्टेंस कवर करना है, 2D। ठीक है, कितना डिस्टेंस कवर करना है, यहाँ पे 2D करना है। तो इसको समय कितना लगेगा, टाइम इज इक्वल टू क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस बटे में क्या हो जाएगा आपका स्पीड, मतलब 2 लगेगा। ठीक है, यहां से यहां तक ये चला, तो ये लखनऊ जो है, अवध एक्सप्रेस जो है, आपको लखनऊ कितने देर में पहुंचेगा, 2 घंटे मान के चलिए, कितने घंटे में, 2 घंटे में। और उसी 2 घंटे में बोकारो एक्सप्रेस जो है ना, ये 1 यहाँ से चला, देखिएगा ध्यान दीजिएगा, ये 1 यहाँ से चला। ठीक है, और 1 ये आपको यहाँ पर कहाँ पहुंचा, जमशेदपुर पहुंचा, और फिर ये यहाँ से चल दिया, ये यहाँ पहुंच गया। समझिएगा इस चीज को, बोकारो एक्सप्रेस यहाँ से चला, ये 1 चला, इसका स्पीड कितना है, 2 है, तो यहाँ से 1 चला। ठीक है, और 1 चला, और फिर ये 1 इधर चला, 1 इधर चला, और 2D इधर चला, मतलब कितना चल गया, 4D। जब तक अवध एक्सप्रेस यहाँ पहुंचा, तब तक आपको कौन कौन पहुंच गया, आपको बोकारो एक्सप्रेस भी यहाँ पे पहुंच गया। मतलब अभी जो है यहाँ पर अवध एक्सप्रेस भी है, और आपको कौन सा हो गया, आपको बोकारो एक्सप्रेस भी पहुंच गया उसी समय में। तो अवध एक्सप्रेस कितना चला यहाँ से, 2D चला। बोकारो एक्सप्रेस कितना चल गया, ये 1 इधर से, और पूरा टोटल 3D। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं टोटल मेरा कितना हो जाएगा, 4D। ठीक है, अब जो है, अभी एक दूसरे से जब मिले, यहाँ से इसका स्पीड कितना हो जाएगा। देखिए अभी पहला मीटिंग इनका यहाँ पे हुआ है, पहला मीटिंग यहाँ पे, अब अवध एक्सप्रेस का कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा स्पीड। एक्सचेंज कर लेते हैं ना एक दूसरे से, और बोकारो एक्सप्रेस का कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। बोकारो एक्सप्रेस का कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब अवध एक्सप्रेस पूरा स्पीड में चलेगा, और वो स्पीड में चल के कितना कवर कर लेगा समय, यहाँ पे 2D, और आपका इधर 1D। ठीक है, मतलब 4D जब तक ये डिस्टेंस कवर करेगा, उतने में 2D यहाँ तक पहुंचेगा। ठीक है, मतलब अवध एक्सप्रेस यहाँ से गया, और यहाँ बोकारो से जमशेदपुर से होता हुआ, इसको और थोड़ा लंबा कर देता हूँ, समझने में आसानी होगी आपको। जमशेदपुर से होता हुआ फिर से यहाँ पे पहुंच गया। ठीक है, ये कौन सा आपको, अवध एक्सप्रेस है। और यही बोकारो एक्सप्रेस यहाँ से तब तक ये बेचारा यहीं तक पहुंच पाया, क्योंकि इसकी स्पीड क्या कम हो गई यहाँ से। ये कौन सा आपको बोकारो एक्सप्रेस है।
ठीक है। तो अब देखो अवध एक्सप्रेस कितना चला, ये सेकंड मीट है, ये जो था ये क्या था आपको फर्स्ट मीट था, और ये जो आपको कौन सा मीट हो गया, ये सेकंड मीट हो गया। ठीक है, यहाँ पर बोकारो एक्सप्रेस पहुंचा और यहाँ पर कौन पहुंचा आपको, अवध एक्सप्रेस पहुंचा। ठीक है, तो अवध एक्सप्रेस कितना चल गया यहाँ पे 2D और ये 4D। अवध एक्सप्रेस कितना चल गया यहाँ से 4D चल गया, कितना चला 4D चला। ठीक है, और बोकारो एक्सप्रेस कितना चल पाया, सिर्फ बेचारा ये कितना चल पाया 2D ही चल पाया, तो यहाँ पे कितना लिख लेंगे हम लोग 2D। सेकंड जो मीट हुआ हमारा, तो सेकंड मीट तक ये कितना टोटल चल चुका है, ये 4 4 8D चल चुका है, और ये कितना चल चुका है आपको 7D टोटल। ठीक है, ये सेकंड मीट पे अब फिर से क्या हो गया, अभी अवध एक्सप्रेस का कितना स्पीड था 2 था, और जब यहाँ से ये रिटर्न हुआ तो इसका स्पीड कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। अवध एक्सप्रेस का कितना स्पीड हो जाएगा 1 हो जाएगा, और यहाँ से जब ये रिटर्न हुआ तो बोकारो एक्सप्रेस का कितना हो जाएगा आपको, बोकारो एक्सप्रेस का हो जाएगा आपको 2 हो जाएगा स्पीड। ठीक है, कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। ठीक है, तो 2 हो जाएगा, तो ये बोकारो एक्सप्रेस यहाँ पे गया, और जितनी देर में ये यहाँ से यहाँ तक रिटर्न आ जाएगा इस जगह पे, उतनी देर में अवध एक्सप्रेस भी जमशेदपुर से होता हुआ फिर से यहाँ पे मिलेगा, और इस पॉइंट को क्या बोलेंगे, हमारा थर्ड मीट बोलेंगे, क्या बोलेंगे थर्ड मीट बोलेंगे। तो अब अवध कितना चला यहाँ से 1D और फिर 1D, मतलब कितना चला 2D। क्लियर है, और बोकारो एक्सप्रेस कितना चला, यहाँ से चला 2D, और 2D कितना चल गया ये आपको 4D। क्लियर है, तीसरा मिनट में कितना चल गया 4D चल गया। ठीक है, तो ये टोटल कितना हो जाएगा आपको 10D हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा आपको 11D। हमसे यही चीज पूछा जा रहा था कि तीसरे टाइम वो सेम प्लेस पे पटना पे कितनी दूरी तय कर पाते, तो इसका कितना हो जाएगा 10D। तो हमें निकालना था डिस्टेंस ऑफ अवध एक्सप्रेस और डिस्टेंस ऑफ बोकारो एक्सप्रेस, उन दोनों का रेशियो, तो ये हो जाएगा 10D बटे में 11D, और डी क्या हो गया कैंसिल आउट, तो ये आ गया रेशियो कितना 10:11। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, हमारा सी ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, बहुत ही अच्छा सवाल था ये, और इस वीडियो में मैंने काफ़ी समय लेके आपको एक एक क्वेश्चन बहुत ही अच्छे से आसानी से समझाने की कोशिश की है। फिर भी अगर कहीं पे आपको कोई दिक्कत आती है तो प्लीज़ आस्क मी इन कमेंट बॉक्स, आप मुझसे वहाँ पे ही पूछ सकते हो। और आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आपको ऐसे ही सवाल के सॉल्यूशन मिलते रहा करेंगे जिससे आपको परीक्षा में तैयारी करने में आसानी होगी। ठीक है, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर जरूर कीजिएगा, और अगर पसंद आता है तो लाइक करना मत भूलिएगा। ठीक है, और ये इस वीडियो का अंतिम सवाल था, और यहीं पे ये वीडियो भी ख़त्म होती है, और अपना प्रीसियस फीडबैक जरूर दीजिएगा। ठीक है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। तो एट लास्ट दोस्तों, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर।